हेलो मेरे प्यारे मित्र, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिक्षा हूं, फिर से आया हूं आप लोग को इथिक्स एंड कल्चर पढ़ाने। इससे पहले इथिक्स एंड कल्चर का एक सिलेबस डिस्कशन कर चुका हूं। उसके बाद इथिक्स एंड कल्चर में हम इथिक्स मतलब नैतिकता का मतलब और नैतिकता का एक क्लास ले चुका हूँ। अब मैं दूसरा क्लास यानी कल्चर संस्कृति के बारे में बताऊँगा और संस्कृति के बारे में सारा चीज़ आज मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए ये इथिक्स एंड कल्चर यानी कि ये तीसरा क्लास है नैतिकता और संस्कृति का, जिसमें हम संस्कृति के बारे में बताएंगे। ये बीए, बीएससी और बीकॉम जो सेमेस्टर 1 के छात्र हैं वे इसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का या दरभंगा यूनिवर्सिटी का, कोई यूनिवर्सिटी हो वहाँ का विद्यार्थी इसे पढ़ सकता है। ठीक है, हम अभी इसमें यूनिट वाइज स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ अभी शब्द भी बता रहे हैं, मतलब कल्चर यानी कि संस्कृति। देखिए संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का निर्माण मानव के द्वारा ही किया जाता है। यह संस्कृति बनती कैसे है तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा जो खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, समाज की क्रियाकलाप, यही सारी हमारे जो पूर्वज कर चुके हैं वो हमारे लिए संस्कृति बन जाती है। और ये संस्कृति जिस प्रकार से हमारे लिए बनती है उसी प्रकार से हम इसे चलाते भी हैं, उसी प्रकार से इसे हम मानते भी हैं और इसे मतलब अपनाते भी हैं हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को। और इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाता है, इसीलिए नहीं उठा पाता है क्योंकि ये हमारे मतलब पूर्वजों के द्वारा ही बनाया गया और हम लोग इसे भली प्रकार से एज टू एज उसी तरह से क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग संस्कृति की मतलब संस्कृति का अर्थ पढ़ लेंगे, उसके बाद कई विद्वानों के अनुसार उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी विशेषता पढ़ेंगे, फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे उस संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ, क्योंकि भारतीय संस्कृति और अन्य देशों की संस्कृति में क्या अंतर है और भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है ये जानना है हमें। ठीक है, देखिए हम पहले आज स्टार्ट करते हैं संस्कृति। ठीक है, देखिए संस्कृति की अगर बात करें तो मानव संस्कृति का निर्माण मतलब निर्माण करता है। सही बात है, मानव ही निर्माण करता होता है और मानव ही इसका पालन भी करता है, यानी मानव को ही अपनी संस्कृति का निर्माण किया है और इसीलिए संस्कृति को मानव पर्यावरण का एक मांग माना जाता है। यानी कि संस्कृति हमारे पर्यावरण यानी कि हमारे समाज की सबसे बहुमूल्य तत्व हो जाता है और संस्कृति के आधार पर ही कोई भी समाज अपना निर्माण होता है और समाज सही प्रकार से चलता भी है। किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर ही चलता है। यानी कि और हम बता दें कि मानव और पशु में सिर्फ मतलब ये भी एक सबसे बड़ा अंतर है कि पशुओं के पास कोई संस्कृति नहीं होता है, हमारे पास क्या होता है, संस्कृति होता है। यानी कि पशुओं के पास संस्कृति नहीं होती है। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेंगे, एक उदाहरण में यह समझेंगे कि मिट्टी है, मिट्टी पर्यावरण का तत्व है, हमारे समाज में पाया जाता है मिट्टी। ठीक है, लेकिन जब मिट्टी से हम लोग बर्तन बनाते हैं, सुंदर सुंदर बर्तन, मृद भांड बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारी संस्कृति कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्कृति। यानी कि मिट्टी एक प्राकृतिक वस्तु है, ठीक, परंतु उसी मिट्टी से मनुष्य अपने लिए बर्तन, मूर्ति आदि का निर्माण करता है तो वह संस्कृति में सम्मिलित हो जाता है। यानी कि सही बात है, जब हम लोग मिट्टी को देखते हैं तो हमारे पर्यावरण का एक तत्व होता है, परंतु उस मिट्टी से हम लोग बर्तन, मूर्ति, कई सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो संस्कृति में हमारी सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए कहता है मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति होती है। सही बात है, आप अगर एक सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज में रहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या बन जाती है, संस्कृति। और संस्कृति को नहीं मानने वालों को कभी कभी गांव से, समाज से, शहर से बाहर भी कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए जिसमें रहकर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। सही बात है, प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता विकसित करता है। संस्कृति के आधार पर ही एक विशेष समाज की सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के नियमों तथा व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले पारंपरिक संबंधों की प्रकृति को समझा जा सकता है। यानी कि संस्कृति के आधार पर ही हम किसी समाज को समझ सकते हैं, समाज की व्यक्ति से हमारी जान पहचान हो सकती है, समाज के व्यक्ति की क्या रीति रिवाज है, क्या खान पान है, कैसे वो रहते हैं, ये सारी व्यवस्था हमें किसके आधार पर पता चलेगा, वो संस्कृति के आधार पर ही पता चलेगा। यानी कि संस्कृति का मतलब यही हुआ कि मानव इसे बनाया
अपने पूर्वजों से प्राप्त किया और आराम से एज टू एज जैसा है पूर्वज ने फॉलो किया था वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, उसे फॉलो करते रहते हैं, यानी कि उसे मानते हैं। नहीं मानने वालों के लिए बहुत दंड है। यानी कि संस्कृति मतलब एक ऐसी परिवेश हो जाता है जो समाज को निर्माण करने में, समाज की मूल्यों को, समाज में लोगों को जोड़ने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए ये संस्कृति की थोड़ा सा मतलब परिचय था। अब हम लोग संस्कृति की परिभाषा की ओर चलते हैं और कई विद्वान साहित्य, कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृति के परिभाषा को दिया है। उस संस्कृति के परिभाषा को हम लोग को समझना है। ठीक है, देखिए पहले अगर कई विद्वानों के द्वारा अगर हम बात करें, क्योंकि विश्व में अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृति है और सभी देश के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से संस्कृति को डिफाइन किया, संस्कृति को परिभाषित किया। तो हम लोग विद्वानों के अनुसार अगर देखेंगे संस्कृति का परिभाषा, कहते हैं संस्कारों के समूह को ही संस्कृति कहते हैं। आप लोग को पता है हमारे समाज में अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे समाज में संस्कारों की संख्या 16 होता है, 16 संस्कार होता है। यानी कि जितने संस्कार हमारे समाज में होते हैं उस संस्कार को मानने वाले लोगों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोगों के समूह जहाँ रहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृति। यानी कि कई विद्वानों का यही कहना है कि भाई संस्कारों के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, संस्कृति कहते हैं। अगर हम साहित्य की ओर देखें, साहित्य या शब्दकोश के अनुसार या कई पुस्तक को मिलाकर अगर हम बात करें कि संस्कृति का मतलब क्या होता है, तब अगर हम देखें तो संस्कृति जीवन का एक प्रकाश एवं कोमलता है। यानी कि संस्कृति के द्वारा ही जीवन को हम लोग मजबूत, लचीला या जीवन को अच्छा तरीका से चलाना या जीवन को मतलब बेकार तरीका से चलाना, ये सब डिसाइड हम लोग संस्कृति को अपनाने या संस्कृति को छोड़ने के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो परिभाषा आप समझ गए, एक विद्वानों के अनुसार और एक किसके अनुसार, साहित्य के अनुसार। ठीक है, और परिभाषा हम लोग देखेंगे। देखिए इन दोनों विद्वान का परिभाषा बहुत फेमस है, बहुत फेमस। देखिए पहला विद्वान कौन है, पहला विद्वान है रॉबर्ट बीरस्टीड। कौन है, रॉबर्ट बीरस्टीड, और दूसरा है लेडीज। ये दो विद्वान हैं, इन दोनों विद्वानों का बहुत परिभाषा फेमस है। पहले जो रॉबर्ट बीरस्टीड है वो कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सारी वस्तुएं सम्मिलित होती है जिन पर हम विचार करते हैं या कार्य करते हैं। यानी कि हम जो समाज में रहते हैं, जिन जिन वस्तुओं पर कार्य करते हैं, जो जो क्रियाकलाप पूरे समाज में भर दिन में करते हैं, भर जीवन में करते हैं, वे सारी वस्तुओं का सम्मिलित रूप किस में सम्मिलित हो जाता है, संस्कृति में सम्मिलित हो जाता है। अर्थात इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन बताते हैं, ऐसा बताए थे रॉबर्ट बीरस्टीड। ठीक है, और एक और विद्वान है जिनका परिभाषा बहुत फेमस है, जिसका नाम है लेडीज कहते हैं कि संस्कृति वह दुनिया है जिसमें कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्युपरांत तक रहता है, चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि इससे स्पष्ट ये होता है, लेडीज का कहना है कि भाई हम जो जन्म लिए और जन्म से लेकर मरने तक जितनी भी क्रियाकलाप समाज में किए, जितने भी काम किए, चाहे वो कोई भी काम हो, वो सारा काम हम लोग किसको देख के करते हैं, संस्कृति को देखकर, और वही सभी सम्मिलित हो जाता है किसमें, संस्कृति में हो जाता है। यानी कि संस्कृति का अर्थ आप समझ गए, संस्कृति की परिभाषा समझ गए। ठीक है, विद्वानों के अनुसार भी, साहित्य के अनुसार भी, और दो अलग अलग विद्वान जो बहुत फेमस है, रॉबर्ट बीरस्टीड के और लेडीज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और संस्कृति की विशेषता को एक एक करके हम लोग समझते हैं पूरा विस्तार से। देखिए संस्कृति की विशेषता, यानी कि अभी हम लोग पूरे दुनिया की संस्कृति की विशेषता देख रहे हैं। हम लोग भारतीय संस्कृति की विशेषता एक प्रॉपर नहीं देख रहे हैं, एक प्रॉपर हम अंत में जब हम संस्कृति की विशेषता को जान लेंगे तब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, भारतीय संस्कृति की विशेषता को समझेंगे। ठीक है, देखिए यह संस्कृति की विशेषता पहली हो जाती है, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि अभी आपको बताया कि संस्कृति हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलता है। यानी कि पूर्वज जो काम कर चुके हैं, पूर्वज जैसी जैसी विधि, जैसे जैसे नियम कानून अपने समाज में लगा चुके हैं, वैसे ही नियम कानून को हम लोग अपनाते हैं और वही हमारे लिए क्या बनता है, संस्कृति बनता है। यानी कि संस्कृति क्या होता है, सीखा हुआ व्यवहार होता है। यानी कि हम अपने पूर्वज से सीखे और अपने पे लागू कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, हमसे सीखेगी और वो अपने पे लागू करेगी। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या थी, संस्कृति सीखा हुआ क्या है, व्यवहार है। दूसरा है संस्कृति हस्तांतरित या गतिशील होती है। सही बात है, समझ सकते हैं, पूर्वजों के द्वारा हम लोग को मिलेगा संस्कृति और हम लोग के द्वारा हमारे पीढ़ी को मिलेगा संस्कृति। तो क्या हुआ, संस्कृति क्या हुआ, गतिशील हुआ।
हस्तांतरित हुआ, यानी कि संस्कृति एक जगह से हमारे पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही है, दूसरे पीढ़ी से हमारे पीढ़ी में आ रही है, ये क्या हुआ? संस्कृति। यानी कि संस्कृति क्या हो रही है? हस्तांतरित हो रही है या गतिशील होती है। तीसरा, संस्कृति समूह का आदर्श है, यानी कि कोई एक व्यक्ति चाहेगा कि हम अपनी संस्कृति में बदलाव कर दें, हम अपनी अनुसार संस्कृति लाए, तो ये संभव नहीं हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति हमारे पूरे समाज के सभी मतलब लोग के समूहों के द्वारा बनाया जाता है, और वही समूह उसे मतलब उसके निर्माता भी होते हैं और उसको पालन भी करते हैं संस्कृति के। ठीक है, तो संस्कृति किसका समूह मतलब आदर्श है? समूह का आदर्श है। कोई एक व्यक्ति संस्कृति न बनाता है, न ही कोई एक व्यक्ति संस्कृति का पालन करता है, न ही एक व्यक्ति किसी संस्कृति को चला सकता है। ठीक है, चलिए चौथी विशेषता कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सही बात है, हम लोग अपनी आवश्यकताओं में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों की, वो सारा चीज़ हम लोग समाज से प्राप्त करते हैं। और समाज से किस विधि से प्राप्त करते हैं? संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति के सभी नियम और कानून को देखते हुए। समझ गए ना? कभी ऐसा होता है हमारे समाज में कि कोई संस्कृति के परे, संस्कृति के बाहर कोई काम कर लेता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमें अपनी कामों का अंजाम, हमें समाज में किसी भी काम को करना है, तो उस काम को करने से पहले हमें एक बार संस्कृति की जान पहचान होनी चाहिए, ताकि वह काम हमारा संस्कृति पर ही आधारित हो। ठीक है, चलिए अगला है संस्कृति मानव निर्मित होता है। सही बात है, अभी तुरंत बताए हैं। संस्कृति कौन निर्माण करता है? मानव। यानी कि संस्कृति का निर्माता कौन? मानव। संस्कृति का पालन कौन करता है? मानव। संस्कृति क्या होता है? एक मानव से दूसरे मानव की ओर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? हस्तांतरित होते चलता है। ठीक है, चलिए और लास्ट विशेषता है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। सही बात है, जैसे भारतीय समाज की संस्कृति अलग होगी, यूरोपीय समाज की संस्कृति अलग है, अफ्रीकन समाज की संस्कृति अलग है, यानी कि अलग अलग देश, अलग अलग समाज और अलग अलग संस्कृति। ठीक है, ये सारी संस्कृति क्या थी? विशेषता थी। समझ गया? पहला क्या था? सीखा हुआ व्यवहार। दूसरा हस्तांतरित होता है। सही बात है। तीसरा समूह का आदर्श। चौथा मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पांचवा मानव निर्मित होता है। और छठा क्या? प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं संस्कृति के तत्व। कौन कौन तत्व होते हैं संस्कृति के? देखिए, संस्कृति का तत्व का मतलब है कि संस्कृति में कौन कौन सम्मिलित होता है, संस्कृति किससे किससे लगभग बनाया जाता है, और किन किन के आधार पर, किन किन तत्व के आधार पर हम संस्कृति की पहचान कर सकते हैं कि ये संस्कृति भारतीय है या यूरोपीय है या अन्य देशों की संस्कृति है या अलग प्रकार की संस्कृति है। किन किन तत्व के आधार पर कर सकते हैं, उसी को संस्कृति क्या कहते हैं? संस्कृति के तत्व कहते हैं। तो हमें अभी देखना है हम लोग का संस्कृति के तत्व। देखिए, संस्कृति किसी समाज की सामूहिक जीवन है। सही बात है, समूह का प्रतिनिधित्व करता है और पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है, किसी भी समाज के व्यक्ति का पहचान, किसी भी समाज के समूह का पहचान, ये पहचान कौन करवाता है? संस्कृति करवाता है। और संस्कृति का सबसे पहला तत्व जो है वो भाषा है। क्या है? भाषा। यानी कि आप किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं, किसी समूह को पहचानना है कि किस संस्कृति से है या इनका संस्कृति किन देशों से मैच कर रहा है या कैसा संस्कृति इनका है, तो सबसे पहले उसमें उनकी भाषा को आपको पहचानना पड़ेगा कि उनकी भाषा क्या है। समझ गए ना? उनकी भाषा जैसी होगी उस भाषा के आधार पर हम संस्कृति को पहचान सकते हैं। चूँकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अलग अलग होती है और प्रत्येक संस्कृति की भाषा भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कोई इंग्लिश में ही बात कर रहा है सारा, कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो हम समझ लेंगे कि कहाँ ब्रिटेन वगैरह का यानी कि पश्चिमी सभ्यता का ये सब क्या है? संस्कृति है। कोई हम लोग को हिंदी में बात कर रहा है, बहुत अच्छा हिंदी बोलता है, भारतीय संस्कृति की ओर बात कर लेंगे। कोई मतलब जनजातीय भाषाओं में बोलता है तो दक्षिण अफ्रीका जैसे संस्कृति की बात कर लेंगे। समझे ना? तो भाषा सबसे पहला तत्व है संस्कृति को पहचानने की, यानी कि संस्कृति को पहचानने में भाषा की अहम रोल होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका तत्व है धर्म और आस्था। धर्म और आस्था ये भी होता है कि अलग अलग संस्कृति की अलग अलग धर्म होती है। धर्म पे
आधारित भी संस्कृति हो सकती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संस्कृति में कई ऐसे नियम होते हैं जो किसके आधार बनते हैं, धर्म के आधार पर बनते हैं, और आस्था उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कि धर्म और मतलब संस्कृति को पहचानने का दूसरा जो तत्व है, भाषा के बाद महत्वपूर्ण तत्व, वो क्या है, धर्म और आस्था है। ठीक है। तीसरा है रीति रिवाज और परंपरा। यानी कि समाज में आप किसी व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति के समूह को देख रहे हैं, इस व्यक्ति के समूह में इसकी कैसी रीति रिवाज है, ये कैसा कैसा परंपरा रखता है, ये कैसा कैसा व्यवहार रखता है, इसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, संस्कृति को पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का संस्कृति है। ठीक है। चलिए अगला है कला और साहित्य। सही बात है, कला और साहित्य से भी हम लोग क्या संस्कृति की पहचान कर सकते हैं। अगर आप बताइए कोई कला और साहित्य में बहुत ही पुराना है तो पुरानी संस्कृति के लोग होंगे, कोई कला और साहित्य में नया नया है तो उसे मॉडर्न कल्चर कहते हैं। यानी कि नई संस्कृति के आधार पर वो अपना सारा समाज बनाता है। समझ गए ना। यानी कि पुरानी होगा तो पुराना संस्कृति होगा, नई होगी तो नया संस्कृति होगा। उसके बाद है संगीत और नृत्य। नृत्य भी आधारित होता है किस पर, संस्कृति पर। यानी कि भारतीय संस्कृति की अलग अलग नृत्य होती है। कई राजघराना ऐसे हैं जो अलग अलग नृत्य करवाते हैं और वो पूरे विश्व में फेमस है नृत्य, और वो भारतीय संस्कृति को डिनोट करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। ठीक है। और खान पान तो होगा ही होगा। यानी कि संस्कृति में ये सारे तत्व ऐसे हैं जो संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है, संस्कृति को बताता है कि संस्कृति हमारी ऐसी है। ठीक है। इसमें पहला क्या है, भाषा, दूसरा है धर्म और आस्था, तीसरा है रीति रिवाज और परंपराएं, चौथा है कला एवं साहित्य, पांचवा संगीत और नृत्य, और छठा क्या है, खान पान है। ये सारी किसको नियंत्रित करता है, प्रतिनिधित्व करता है संस्कृति को। ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, ये संस्कृति देख लिए, संस्कृति की परिभाषा भी हम लोग देख लिए, जान लिए, समझ लिए बढ़िया से, और संस्कृति की विशेषता भी जान लिए, समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं भारतीय संस्कृति की। देखिए भारतीय संस्कृति की सबसे पहली बात की जाए, जितनी गुणगान की जाए भारतीय संस्कृति की उतनी उनके लिए कम होगा, क्योंकि हम लोग सभी भारतीय संस्कृति में ही मतलब संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ आप देखते होंगे समाज में इतने नियम कानून हैं, जिस नियम कानून का पालन हमारे लिए करना ही ज़रूरी होता है, और जिस कहीं थोड़ी गलती से भी हम नियम कानून का पालन नहीं कर पाते हैं तो हमें डांट पड़ती है, बहुत सारे दंड पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति का पालन उस समय नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति की तो वो भारतीय संस्कृति है। हम इसे प्राचीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राचीन तो बहुत सारी संस्कृति थी, लेकिन जो प्राचीन उनके पास संस्कृति था वो संस्कृति चला गया, वो नष्ट हो गया, लेकिन हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति ही अभी तक कायम है। इसीलिए हम लोग विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति में एक ही देश का नाम लेंगे, और वो किसका नाम होगा? भारतीय संस्कृति का। ठीक है। ये देखिए भारतीय संस्कृति, पहला पॉइंट देखिए, भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीनतम संस्कृति में स्थान रखता है। सही बात है। देखिए विद्वान है टाइलर कहता है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक कानून और अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है, जो मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होता है। इन सभी का समावेश भारतीय संस्कृति में है। यानी कि भारतीय संस्कृति में अगर सबसे अधिक किसी तत्व का समावेश है तो वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। वो क्या है? विश्वास। वो क्या है? कला। वो क्या है? नैतिक आधार है। कानून और नियम हैं, और क्या है? क्षमताओं और अच्छी अच्छी आदतों का समावेश है। किस संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में। और दुनिया का सबसे प्राचीन संस्कृति कौन है? भारतीय संस्कृति है। ठीक है। चलिए यहाँ की संस्कृति की अगर कला साहित्य के बारे में देखे गए, ठीक है, कई ऐसे कला साहित्य हैं जो विश्व के अभी भी कई संस्था का प्रतिनिधित्व करता है हमारे कला और साहित्य के आधार पर ही। चलिए देखिए, हम इनकी भारतीय समावेश में जितने भी तत्व हैं भारतीय संस्कृति में, इसे हम लोग को देखना है। और भारतीय संस्कृति की विशेषता कह सकते हैं इसे। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या क्या है, या भारतीय संस्कृति को विश्व के सबसे प्राचीन संस्कृति या विश्व में सबसे अच्छा संस्कृति के रूप में क्यों जानते हैं, ये सब मतलब जानना है। सबसे पहला है प्राचीनता। यानी कि आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीन भारतीय संस्कृति है।
क्यों कहते हैं इसे सबसे प्राचीन? क्योंकि जो नियम कानून भारतीय संस्कृति में मतलब प्राचीन काल में था वही अभी भी कायम है हमारे पास। दूसरा है धर्म की प्रधानता। जानते हैं हमारा देश कई धर्मों से मिलकर बना हुआ है और कई धर्म की संस्कृति हमारे यहाँ चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई ऐसे धर्म हैं जो धर्म यहाँ पे रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं और वो धर्म के लोग अलग अलग संस्कृति को मानते हैं। ठीक है। और तीसरा है उदारता और सहिष्णुता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है तो सहिष्णुता है, सहिष्णुता और उदारता है। यानी कि दुनिया में कहीं भी हमारे लोग जाते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े विद्वान जाते हैं तो ये दोनों का परिचय देते हैं। और हमारे पास क्या है? सामूहिकता है, यानी कि समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्कृति है। यानी कि संस्कृति की जितनी विशेषता है सारी विशेषता हमारे भारतीय संस्कृति से मिल रही है। इसीलिए हम लोग भारतीय संस्कृति को सबसे उत्तम संस्कृति कहते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा है विविधता में एकता। यानी कि कई भाषा के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, कई रीति रिवाज के लोग रहते हैं, कई खान पान के लोग रहते हैं, कई वेशभूषा के भी लोग रहते हैं। आप उत्तर भारत जाइए, उत्तर भारत में अलग विशेषता के लोग हैं, लोग अलग अलग खाना खाते हैं, लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, लोग अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं। लेकिन वही दक्षिण भारत की संस्कृति, वही दक्षिण भारत के ज्ञान, वही दक्षिण भारत के वेशभूषा, वही दक्षिण भारत के खान पान सारा बदल जाता है। फिर भी पूरे भारत के लोग एक साथ मिलकर विविधता में एकता के साथ मिलकर बंधे हुए हैं और बढ़िया से रह रहे हैं। ये किसको डिनोट करता है? ये संस्कृति को प्रदर्शित करता है और ये बताता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी मजबूत है और कितने विशेषताओं से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, अब ये भारतीय संस्कृति में सर्वसमावेशी जो भी तत्व हैं इसे हम लोग को देखना है। यानी कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या सम्मिलित है। पहला, धार्मिक विविधता। सही बात है, कई धर्म के लोग रहते हैं, मुख्य रूप से 6 धर्म के लोग मुख्य रूप से यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे धर्म के लोग रहते हैं और सारे धर्म के लोगों की सभी को समान अधिकार दिया गया है। भाषाई विविधता है, यानी कि कई प्रकार के भाषा के लोग रहते हैं। हमारे संविधान में ही 22 प्रकार के भाषा का उल्लेख किया गया है। वैसे अगर भाषा देखा जाए तो कई प्रकार का भाषा है, कई प्रकार का भाषा। फिर भी इतने प्रकार के भाषा होने के बावजूद भी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक विविधता। यानी कि अभी तुरंत बताए हैं दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है। हम लोग पूर्वोत्तर भारत जाएंगे जिसमें 7 बहनों की राज्य है, उसकी संस्कृति अलग है। वे सब अलग प्रकार से सभी संस्कारों को संपादित करते हैं। फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं और किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति को। एक समाज और परंपरा। भोजन और पोशाक मतलब होता है वेशभूषा, भोजन मतलब होता है खान पान। ठीक है। और संवैधानिक संरचना, यानी कि संवैधानिक मतलब संविधान से मतलब नहीं है, यहाँ संस्कृति के नियम और कानून से मतलब है। यानी कि भारतीय संस्कृति के नियम कानून एक ही है और उसी एक भारतीय संस्कृति के नियम कानून पर पूरा भारत काम कर रहा है और पूरा भारत अपना क्या कर रहा है? उसका पालन कर रहा है और उसे मान रहा है और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कि संस्कृति की अगर मतलब भारतीय संस्कृति की अगर विशेषता की बात करें तो यहाँ कई धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, कई खान पान वाले लोग रहते हैं, कई अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। फिर भी ये अपने एक साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। यहीं तक संस्कृति की थी। हम लोग संस्कृति पढ़ लिए, अर्थ पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए, भारतीय संस्कृति उसकी विशेषता पढ़ लिए, सारा कुछ पढ़ लिए। हमें आशा है कि आपको संस्कृति बढ़िया समझ में आया होगा और भारतीय संस्कृति भी आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। हमें आशा ये भी है कि आप जितने भी हम पढ़ा चुके हैं आप पहले उसे रिवीजन कर रहे होंगे, अच्छा से उसे पीछे वाले देख रहे होंगे। चूँकि आप एग्ज़ाम कुछ ही दिन में मतलब कुछ ही समय बचा हुआ है तो आप रिवाइज करते रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक।